इसके लिए मैं आप लोगों से एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वो इस सारे विषय को, पुकार कैसे आती है, शुरुआत होती कैसे है, जो आप योग की शुरुआत करते हैं उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये अपने सारे विषय को काफी क्लियर कर देगा। ये है अनेकानेक शुरुआतें, कि बहुत तरीके से, मतलब हर व्यक्ति की अपने तरीके की है, पर ये कुछ कॉमन तरीके हैं। आपको स्क्रीन सही दिख रही है क्या? हाँ ठीक है भैया। वे विभिन्न तरीके जिनसे पुकार आ सकती है, कॉल की हम बात कर रहे थे, तथा प्रथम झुकाव, इंक्लिनेशन कैसे होता है। जिसने अनंत को चुना है वह अनंत के द्वारा चुन लिया गया है। आप यदि इंक्लाइंड हो उस ओर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ऐसा तत्व है जो उसको, मतलब ये आपके जो भी तरीके हैं कि परमात्मा की तरफ जाएं, ये क्या है, पुस्तक पढ़ें, गुरु के पास जाएं, इसका अर्थ ये है कि कोई न कोई आपके अंदर चीज जीवित है और वो कुछ चाह रही है। तो योग की जितनी भी प्रणालियां हैं, कुछ भी है, वो इसलिए होता है क्योंकि अंदर से कोई चीज चाहती है। बाकी अपने आप में किसी भी प्रणाली के द्वारा योग नहीं होता। मन को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता जो कि मनुष्य की विकसनशील अंतरात्मा में सन्निहित ज्ञान के रूप में पहले से ही निहित न हो। समस्त शिक्षा एक प्रकटीकरण है। इस प्रकटीकरण का सामान्य माध्यम है शब्द, जो सुना गया है, श्रुत। यह शब्द हमारे पास अंदर से आ सकता है या यह हमारे पास बाहर से आ सकता है। मतलब ये जो शब्द है सुना गया, कैसे ये चीज हमारे अंदर प्रकट होती है? शब्द के रूप में। शब्द मतलब उसके अंदर ये जो शब्द हम बोलते हैं, ये शब्द हो, ये जरूरी नहीं है। भाई कौन सी चीज है इस चर्चा के अंदर, वो एक डीपर चीज है जो आप सुन लेते हैं और आपके कदम उठ पड़ते हैं। सावित्री पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सी एक बात है? शब्द तो उसमें दिख ही रहे हैं। अंग्रेजी जो जानता है वो तो हो सकता है उसका बेटर आपसे अर्थ कर पाए, पर उसका जो डीपर मीनिंग है, जो शब्द के रूप में है, वो जो तैयार है उसको सुनता है। यह शब्द हमारे पास अंदर से आ सकता है, या यह हमारे पास बाहर से आ सकता है। परंतु दोनों में से किसी भी अवस्था में वह गुप्त ज्ञान को क्रियाशील बनाने का साधन मात्र होता है। आपके अंदर परमात्मा की प्रेजेंस है, तो उसको ये एक्टिवेट कर देता है। हमारे अंदर का शब्द हमारी उस अंतरतम आत्मा की वाणी हो सकता है, जो सदैव भगवान की ओर खुली रहती है। अथवा वह उन गूढ़ एवं विश्वव्यापी परम गुरु का शब्द हो सकता है, जो सबके हृदयों में विराजमान है। कुछ विरले उदाहरण हैं जिनमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाकी सारा योग उस सतत संस्पर्श तथा मार्गदर्शन के प्रभाव के अंतर्गत एक उद्घाटन मात्र होता है। इनको ये किसी भी शब्द ऐसा सच की मैंने वहां गया, गुरु का शब्द प्राप्त हुआ, शास्त्र का शब्द प्राप्त हुआ, भीतर से ये प्राप्त हुआ, वो उतने सहज होते हैं ऑलरेडी। तो ये विरले ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ऐसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो तो सतत संस्पर्श और मार्गदर्शन का उनके प्रभाव है। वो है ज्ञान का कमल स्वयं को उस जाज्वल्यमान तेज की शक्ति के द्वारा भीतर से उद्घाटित कर सकता है, जो कि हृदय कमल वासी से प्रवाहित होती है। हृदय कमल के अंदर भगवान आपके निवास कर रहे हैं, उनसे सहज रूप से आप में प्रवाहित हो रही है। तो आपको किसी बाहरी गुरु की, इनकी उनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती। निसंदेह यह उत्कृष्ट बात है, परंतु ऐसे लोग विरले ही होते हैं जिनके लिए इस तरह भीतर का आत्मज्ञान ही पर्याप्त होता है, और जिन्हें किसी लिखित पुस्तक या जीवित गुरु के प्रबल प्रभाव के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग विरले ही होते हैं। साधारणतया आत्मोद्घाटन के कार्य में सहायक के रूप में बाहर से प्राप्त भगवान के प्रतिनिधि रूपी शब्द की आवश्यकता होती ही है। ये शब्द आपको मतलब कहीं से भी, ये जितना भी अध्ययन अपन कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी खाली इसका विवेचन
इन लाइनों का अपन विवेचन करते रहें तो इससे आपके कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। मैंने कोई एक अनुभव किया जिस चीज ने मेरे को इस जीवन के अंदर डाला, यदि शब्द रूप के अंदर मैं आपको वो प्रदान कर सकूं तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। नहीं तो आप अपने स्तर के ऊपर पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, उसके माध्यम से फिर आपके ऊपर ये दायित्व रहता है कि उसके भीतर जो श्री अरविंद एक्सपीरियंस दे रहे हैं, माँ जो चीज दे रही है, वो साहित्य में जो चीज है, तो उस तक आप कैसे पहुंच पाए। और ये शब्द किसी प्राचीन या फिर विद्यमान गुरु का, प्राचीन कोई गुरु है, आपने उनका शब्द, इसके अंदर रामकृष्ण जी की हो सकती है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी हो सकती है, जो भी प्राचीन कोई, या फिर विद्यमान गुरु का और भी अधिक प्रभावपूर्ण शब्द हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में इस प्रतिनिधि शब्द को केवल आंतरिक शक्ति के जागृत और अभिव्यक्त होने के निमित्त मात्र के रूप में लिया जाता है। जैसे श्री अरविंद के केस के अंदर या रामकृष्ण जी के रूप में कितने कितने लोग हैं खाली निमित्त मात्र। मानो कि यह सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ प्रभु द्वारा प्रकृति का संचालन करने वाले सामान्य नियम का अनुमोदन किया गया हो। सामान्य नियम की बाहर से आपको एक शब्द मिलेगा तो उसको आपने रेस्पेक्ट किया, उस नियम को, आपको आवश्यकता नहीं थी। अब श्री अरविंद को कोई विशेष आवश्यकता थी नहीं इसकी, रामकृष्ण जी को इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, पर इन्होंने एज इफ इस नियम का अनुमोदन किया कि चलो ठीक है, एक सामान्य नियम है, मान लेते हैं। इसी प्रकार देवकी के पुत्र कृष्ण के बारे में उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि उन्हें ऋषि घोर से शब्द प्राप्त हुआ और उससे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार रामकृष्ण ने स्वयं के आंतरिक प्रयास द्वारा केंद्रीय प्रकाश को प्राप्त करने पर भी योग के विभिन्न मार्गों में अनेक गुरु स्वीकार किए, परंतु सर्वदा ही अपनी अनुभूति के ढंग और स्फूर्ति से यह दर्शाया कि यह स्वीकृति उस सामान्य नियम का अनुमोदन ही थी, एक कंसेशन के तरीके से है कि ठीक है, गुरु अपना लिया, गुरु इतने दिन से खुद भटक रहा है, ये स्वयं उस साक्षात्कार के ऊपर पहुंच गए, या उसने साक्षात्कार प्राप्त किया गुरु ने तो भी एक बहुत लंबी दीर्घ यात्रा करके, और वो भी उतनी पूर्णता से नहीं। इन्होंने एज ए कंसेशन के रूप में कोई गुरु अपनाया जिसके अनुसार प्रभावकारी ज्ञान एक शिष्य के रूप में गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। इसी कंसेशन के रूप में श्री अरविंद ने जो है भास्कर लेले को अपनाया। बाकी वो कह रहे हैं भी मेरे से तो जो है अपनी कैपेसिटी के अंदर बहुत ज्यादा इंफीरियर थे, परंतु सामान्यतया साधक के जीवन में प्रतिनिधि रूपी प्रभाव एक बहुत विशाल स्थान रखता है। ये जो शब्द आपके आता है, ये पुकार जो आपके आती है, वो कैसे प्रभावी होता है। किसी भी साहित्य के अंदर ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं आप, हाँ ये श्री अरविंद की वाणी, यूं तो शब्द हैं, और भौतिक रूप से देखा जाए तो क्या है भाई, एक कागज के ऊपर काले शब्द काली शाही से लिखे गए हैं। भाषा यदि आती हो, आप उसका एक अर्थ लगाते हैं, और एक व्यक्ति के लिए वो जीवित अनुभव बन जाता है और वो उस मार्ग के ऊपर चल पड़ता है। तो वो जो लिखा गया है उससे नहीं, उसके पीछे कोई ऐसी चीज है जो उसके हृदय के अंदर कहीं ना कहीं स्थान बना लेती है, अंकित कर देती है अपने आप को, वहां से पुकार आ सकती है। किसी व्यक्ति से आप मिले, डीपली इतना आपके ऊपर उसने प्रभावित किया आपको, वो क्षण आपके अंदर अंकित हो जाता है। दर्शन के समय मां से मिलने लोग जाते थे एक क्षण के अंदर, अब वो तो कोई शब्द का भी आदान प्रदान नहीं था, डायरेक्टली आंखों का भी उनसे इंटरेक्शन हो ये भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने दिव्य भाव में जैसे भी बैठे। व्यक्ति गया प्रणाम करने के लिए और पूरी लाइन चल रही है, कितना समय मिलता होगा, उसके अंदर भी एक ऐसी चीज वो प्राप्त कर लेता है, दोबारा कभी वो मुड़ के कहीं और गया ही नहीं। इनफैक्ट कई ऐसे हैं जिन्होंने वहां का रेलवे स्टेशन दोबारा नहीं देखा, ये होता कैसा है कि कैसा है वो, उनका भी ऐसा प्रेम हमने कभी महसूस ही नहीं किया जो हमने खाली इस एक क्षण के अंदर महसूस कर लिया। अब यूं तो प्रेम का कोई बाहरी स्वरूप तो उसके अंदर भी मां श्री अरविंद सामने बैठे हैं, आप सामने से निकल रहे हो, जो फोटो अपने को दिखती है जहां दर्शन दे रहे हैं, क्या प्रेम प्रवाहित, मतलब उसमें तो कोई न तो वो आलिंगन कर रहे हैं, न आपको कोई यूं
वरद हस्त आपके वो या कोई चीज प्रदान कर रहे हाथ से, ऐसी कोई बात नहीं। न कोई शाब्दिक आदान प्रदान है, न कोई आपकी तरफ यूं देख के कोई विशेष इंडिविजुअल की तरफ मुस्कुरा रहे होंगे, पता नहीं। उसके अंदर व्यक्ति कहता है ऐसा प्रेम कभी आज तक मिला ही नहीं। तो यदि हम देखें तो ये शब्द के रूप में है अपने आप को, उस शब्द के अंदर ये शब्द हो ये जरूरी नहीं है, पर कोई सी चीज, कोई भाव, कोई ऐसी चीज आपको प्राप्त हो गई, उसने देख लिया, अंतरात्मा ने एक पुकार प्राप्त कर ली वहां से, उसने कहा भाई यही चीज है। कृष्ण प्रेम म्यूजियम के अंदर, लंदन म्यूजियम में गए, बुद्ध की मूर्ति है, उनकी आंखों के अंदर जो चीज उन्होंने देखी, उनके चेहरे के ऊपर जो भाव देखा, वो जिन शब्दों के अंदर ट्रांसलेट हो गया, कानों के अंदर आए होंगे वो शब्द या भाषा में शब्द होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुरंत अंदर से एक पुकार आती है, किसी चीज ने रजिस्टर कर लिया उस चीज को, और वो कहते मेरा जीवन तो इसी के पीछे जाना चाहिए। ये अगर भाव है तो यही करने का है। अब यूं तो कितनी आंखें हैं जिन्होंने उस विग्रह को, उस मूर्ति को देखा होगा, कितने आर्टिस्ट हैं, वो तो आर्टिस्ट थे भी नहीं, जो आर्ट को अप्रिशिएट करना जानते हैं उन्होंने उस मूर्ति को देखा होगा, क्या क्या किया होगा उसका। उस एक से प्रभावित होके इन्होंने ओरिजिनल के अंदर पाली में बुद्धिस्ट लिटरेचर सारा पढ़ा, तो भी उन्होंने कहा एक दृष्टिपात के अंदर जो चीज मेरे को प्राप्त हुई, कोई सारे लिटरेचर से ओरिजिनल के अंदर पाली सीख के, और वो पढ़ा तो भी कहा प्राप्त नहीं हुई। वो पुकार हो सकती है, वो शब्द हो सकता है, आपको कोई एक ऐसा साक्षात्कार हो गया, ऐसी चीज दिख गई, ये एक ऐसा रेवलेशन है जो आपके कितने भी मानसिक कोई तर्क वितर्क निरूपण ये वो उसको टच नहीं कर सकता। ये एक ऐसा तत्व है, न भौतिक, न प्राण, न मन, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, टच ही नहीं कर सकता इसको। तब आप समझ सकते हो हाँ ये कोई दूसरी चीज है, ये सर्वोपरि चीज है, ये ही एकमात्र चीज है जो आपको हमेशा लगाए रखती है, क्योंकि आत्मा ने साक्षात्कार कर लिया। तो अब कितनी भी आपके आंधियां चले संदेह की, डाउट आते रहे, पता नहीं क्या होगा, माँ ये करेगी नहीं करेगी, पर आत्मा ने एक बार देख लिया, कोई चीज उसने देख ली। आपके लिए हो सकता है वो मूर्ति के रूप में आ जाए, आपके लिए पता नहीं किस रूप में आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। प्राचीन काल से कुछ ऐसे शब्द जो पूर्व योगियों के अनुभव का मूर्त रूप है के द्वारा हो, तो इसका अभ्यास या तो केवल निजी प्रयास द्वारा या किसी गुरु की सहायता द्वारा किया जा सकता है। तब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सिखाए गए उन प्रतिपादित सत्यों पर ध्यान चिंतन के द्वारा होती है, और उसे ज्ञान को अपने व्यक्तिगत अनुभव में संसिद्ध कर जीवंत एवं जागृत किया जाता है। योग की प्रणाली है, अष्टांग योग की प्रणाली है। अब आप उस लाइन में आए हैं, उस धारा में आए हैं, आप फिर से करो जो उसके अंदर बताई गई है ऐसे ध्यान। राजयोग की ये पद्धति है, ये जो कोई कोई भी एक योग की एक सर्टेन धारा है, तो उसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उसके द्वारा खुद उसमें ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा फिर से उस चीज को अपने लिए जागृत करो। योग किसी शास्त्र या परंपरा में सिखाए गए निर्धारित तरीकों द्वारा अग्रसर होता है, अगर इस तरीके से आप कर रहे हो। पर इसमें भी आप यदि देखिए, आप किसी एक पर्टिकुलर योग मार्ग को अपनाते हैं तो वो निर्णय भी कहीं से और से आता है। यूं तो इतनी प्रणालियां हैं, आपको वही वाली अपील क्यों करी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई इंसिस्टेंट, कोई ऐसी चीज अंदर है। नहीं तो कितनी प्रणालियां हैं, कितने गुरु हैं, कितनी सारी चीजें हैं, और गुरु के निर्देशों द्वारा पुष्ट व अवलोकित होता है। यह एक संकीर्णतर पद्धति है, परंतु अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित एवं प्रभावशाली है। ये त्राटक करो, ये वाली पद्धति का पालन करो, तो आपको ये मिल जाएगा। एक धारा है, अरे भाई पगडंडी है, कितना भी विशाल एक राजमार्ग भी है तो भी कितना चौड़ा है वो, जबकि आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो क्षेत्र है या उसका मार्ग है वो तो विशाल है। मार्ग कितना भी विशाल हो तो भी कितना विशाल, उस क्षेत्र जितना विशाल तो हो ही नहीं सकता। मार्ग तो मार्ग ही है, क्योंकि यह चिर परिचित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सुपरिचित पथ का अनुसरण करती है। पूर्ण योग के साधक के लिए ये स्मरण रखना आवश्यक है कि कोई भी लिखित शास्त्र, चाहे उसकी प्रामाणिकता कितनी भी महान क्यों न हो,
तथा उसका भाव कितना भी विशाल क्यों न हो, शाश्वत ज्ञान की एक आंशिक अभिव्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो आपका शास्त्र, आपकी चीज आपके हृदय में है। ये बात कल भी मैं कह रहा था, गीता भी ये कह रही है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पुकार को या इस सारी चीज को? वो शास्त्र आपके हृदय में लिखा हुआ है। वह साधक उसका उपयोग तो करेगा, किंतु महान से महान शास्त्र से भी अपने आप को बांधेगा नहीं। जब शास्त्र गहन, व्यापक एवं उदार होगा, तो वह साधक के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाल सकता है जो उसके लिए अत्यंत हितकर और अपरिमेय महत्व का हो। यह प्रभाव अनुभव में उसके सर्वोपरि सत्यों की ओर, उसके जागरण तथा उच्चतम अनुभवों की उसकी अनुभूति के साथ संबद्ध हो सकता है। उसका योग दीर्घ काल तक एक ही शास्त्र या क्रमशः अनेक शास्त्रों के द्वारा, उदाहरणार्थ यदि वह महान हिंदू परंपरा का अनुसरण करता है तो गीता, उपनिषद, वेद और पता नहीं कितने कितने ग्रंथ हैं, या किसी धारा एक विशेष पर आप चल पड़े तो आप ये कहते हैं मैं तो रमण महर्षि के अनुसार चल रहा हूं, उनकी वाणी है। फिर बाद में उसके सेक्ट हैं, सब सेक्ट है, सब डिवीजन है, इसके आधार पे मैं चल रहा हूं, संचालित हो सकता है। या फिर उसके विकास का एक बड़ा भाग अनेक ग्रंथों के सत्यों के ऐश्वर्यशाली नानाविध अनुभवों को अपनी सामग्री में समाविष्ट करके करने करने का तथा जो कुछ सर्वोत्तम रहा उससे भविष्य को समृद्ध बनाने का हो सकता है। ये ऐसी चीजें हुई हैं, हो सकता है मतलब ये ऐसे लोगों के अनुभव रहे हैं। और जो लोग इस मार्ग में आए हैं, किसी के साथ कोई घटना घटी है, किसी के साथ कुछ हुआ है, आपके साथ किस तरीके से, आप कौन सी श्रेणी में वर्गीकरण में आते हैं, या आप किस तैयारी के मोड़ पे किस मुकाम पे खड़े हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि ये तो अनेकानेक शुरुआतें, इन पॉसिबल तरीके से आपके पास पुकार आ सकती है। ये अब आपको देखना भी कि कैसे है, क्या है, ये पॉसिबल लाइकली कई चीजें हैं, किंतु अंत में उसे अपना स्थिर स्थान बनाना होगा। अथवा यदि वह कर सके तो यदि कि प्रारंभ से एवं सर्वदा ही उस शब्द जिसका कि वह उपयोग करता है कि सीमाओं से परे अपनी आत्मा में निवास करे। वास्तव में तो यदि आप साधना कर रहे हैं तो श्री अरविंद ने कहा आप सारी पुस्तकें भी पढ़ लेंगे, पर आपके लिए उसकी प्रयोज्यता क्या है? वो तो यदि आपका तार जुड़ा नहीं है भीतर से, तो श्री अरविंद के ही पत्र आपको इतने विरोधाभासी लगेंगे, क्योंकि उनकी चेतना के अंदर तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। पर यदि हमारी चेतना में विरोधाभास है तो हमको वो एक पत्र दूसरे का खंडन करता प्रतीत होगा। तो उसका सामंजस्य कहाँ बिठाएंगे यदि भीतर हमारे कोई ऐसी न हो जो जानती है कि उसके पीछे बात क्या है। गीता स्वयं ऐसा प्रतिपादन करती है कि योगी को अपने विकास में लिखित सत्य से परे जाना होगा। शब्द ब्रह्माति वर्तते, उस सब के परे जो उसने आज तक सुना है या जो अभी सुनना बाकी है। श्रोतव्यस्य श्रोतस्य, क्योंकि वह किसी एक ग्रंथ या अनेका ग्रंथों का साधक नहीं होता, वह अनंत का साधक होता है। अच्छा, अब आते हैं अपनी अगली बात के ऊपर। समस्त योग एक नवजन्म है, स्वभावतः एक नवजन्म है। पुकार कैसे आती है और आत्मा उसका उत्तर दे देती है। पहली ही लाइन हमारी जो हम बात कर रहे थे, वो पहली लाइन यही थी हमारी, यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर तो योग वास्तव में है क्या? एक नवजन्म है। जो मैं बार बार कह रहा था, ये द्विज की संज्ञा में आ जाता है, ट्वाइस बोर्न। उसका नवजन्म है, योग का मतलब एक नवजन्म है। यदि आप कन्विंस होके या एकदम कि हाँ नवजन्म हुआ है, उसका प्लेसमेंट आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको स्वयं को इसमें देखना होगा। यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। आप योग कर रहे हैं का मतलब, या आपने पदार्पण किया है का मतलब, आपका एक लेवल पे एक कहीं न कहीं नवजन्म साधित हो गया है।
नवजन्म का मतलब ये है कि आपका जो देखने, सोचने, समझने का तरीका था, यदि योग आपने नहीं अपनाया तो उससे पहले आपका तरीका इंद्रियों के माध्यम से देखते हो। आप अपनी भौतिक सत्ता को सर्वोपरि मानते हो। आपको भीतर की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसका न तो अंदाजा है और न आपके भीतर उसके लिए कोई कंसेंट है कि मैं उस प्रक्रिया के लिए अपने आप को देता हूं। जब योग में आप पदार्पण करते हैं तो आप किन्हीं भी बाहरी सहारों, वो चाहे भौतिक हो, प्राणिक हो, मानसिक हो, इनसे परे कोई ऐसी चीज है। मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। तो इसलिए जब कहें कि हमारा ये शुरू हो गया, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। हम कहाँ हैं ये हमको बता रही हैं ये डेफिनेशंस, कि हम योग मार्ग पे, तैयारी के मार्ग में हैं या डिसाइसिवली हमने एक कदम उठाया है या क्या है, हम कहाँ हैं। हमको संसार की चीजें वैसी की वैसी ही, भाई आप एक जगह हैं, दूसरी चीज आपके जीवन को डेकोरेट कर रही है, उसमें रंग अपना डाल रही है, तब भी आपका ढांचा चेंज नहीं हुआ। वहीं आप एक आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण कर गए, बाहरी दृष्टिकोण को तो नजर नहीं आएगा, आप वैसे ही भोजन करेंगे, वैसे ही व्यवहार करेंगे, आप व्यापार कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, मूल आपकी जो चीज है उसमें बिल्कुल अंतर आ जाता है। यूं तो व्यक्ति चैरिटी भी करता है, कोई गौशाला चला रहा है, भागवत का आयोजन कर रहा है, कितने सारे ये नर सेवा, नारायण सेवा ऐसे केंद्र चला रहा है, हम जो कर सकें उससे ज्यादा वो अनुष्ठान वगैरह कर रहा है। तो हम कोई केंद्र का काम कर रहे हैं या चाहे कोई भी सोसाइटी चला रहे हैं, इसका इससे कोई योग से विशेष कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसी चैरिटी तो बहुत बहुत लोग कर रहे हैं और हम जो सोच सकते हैं उससे ज्यादा गंभीरता से कर रहे हैं। तो ये अपने अपने अंदर झांक के इस चीज का उत्तर या इस चीज की चीज आपको अपने आप को, स्वयं को देखनी होगी। किसी भी योग का सफलतापूर्वक आरंभ एवं अनुसरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त विशालतर आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता के प्रति एक प्रबल जागृति न हो। तो ये प्री रेक्विजिट्स, पहले आपको क्या चीज की आवश्यकता है, आरंभ हुआ है या अनुसरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उक्त विशालतर आध्यात्मिक जीवन, उक्त कौन सा जीवन, कि जब तक आपका ये नवजन्म साधित, कि आपका मनोमय भौतिक जीवन, माइंड आपका बड़ा विकसित है और भौतिक जीवन के अंदर उसका प्रभाव है, अभी तो विकसित ही नहीं है, उससे निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। इसके प्रति यदि आपको ये भावनियों की एक प्रबल जागृति कि भाई करने का काम तो यही है, मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता, मतलब आपके मानदंड सफलता, असफलता या इन शब्दों में नहीं, जब आप योग के ऊपर चलते हैं ये चीजें नहीं आती। इसलिए यदि आप इस चिंता में हैं या इन चीजों में हैं, तो तुरंत जिसने मार्ग अपनाया है वो ये जान सकता है कि हाँ, आप में इस चीज के लिए पुकार हो सकती है, भीतर कुछ ऐसी चीज है जो आप में कुछ है, पर अभी कोई डिसाइसिव स्टेप नहीं लिया गया, अभी तैयारी चल रही है। इसको आपको वहीं तक ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जिस आत्मा को इस गहरे एवं बृहत आंतरिक परिवर्तन का आह्वान प्राप्त होता है, जिसको ये पुकार प्राप्त हो गई, किस चीज के लिए, बृहत आंतरिक परिवर्तन, गहरे एवं बृहत विशाल, आपके कर्मों को ले लेगा, आपके चिंतन को ले लेगा, सारी चीज को आत्मसात कर लेगा वो। न आपको परिवार नजर आएगा, न आपका वर्तमान ढांचा नजर आएगा। तो कोई चीज आपको यदि अभी भी दिखती है, तो जैसे भगवान ने रास के अंदर बांसुरी बजाई, जिन गोपियों को आह्वान प्राप्त हुआ, जिसने ये भी सोच लिया चलो मुंह धो के चलती हूं मैं, वो नहीं प्रवेश कर सकती। दूध चढ़ रहा है, वो वैसे के वैसे ये उफन रहा है, तो मैं इसको उतार के बर्तन को नीचे रखूंगी, समय नहीं। व्यक्ति आकृष्ट होके वहां ऐसे चला जाता है अनायास। बृहत आंतरिक परिवर्तन का आह्वान प्राप्त होता है, वह भिन्न भिन्न तरीकों से इस पथ पर प्रारंभिक पदार्पण कर सकती है। जिस आत्मा को ये प्राप्त होता है उसका स्वरूप बता दिया इन्होंने,
प्रबल जागृति एक अंदर से महसूस होती है, नहीं मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता भाई। इसमें कोई मानसिक या ये वाली बातें नहीं है, वो आपको नजर ही नहीं आती। जैसे कोई सीरियसली बीमार पड़ा है, उसको आप कोई बातें करें कि ये है वो है, आईसीयू में भर्ती है, वो कितनी आपकी दूसरी जीवन की चीजों को अप्रिशिएट कर पाएगा। वो उससे इस समय ज्यादा संलग्न नहीं हो पाएगा आपकी उन बातों से। आप उसको ये कहे कि मैं आपको ऐसी कोई बातें बताऊं कि ये चल रहा है, खेती के फील्ड में ये चल रहा है, उसको इसमें कोई ज्यादा रस नहीं आएगा। तो वैसे जब ये प्रबल जागृति है, जब उसको पदार्पण करवाना होता है, एक सर्टेन इंटेंसिटी आती है जो आपके लिए ये ही एकमात्र प्रश्न, मूलभूत प्रश्न खड़ा कर देती है कि मेरे को तो ये पदार्पण करना है। मेरे को किसी ऐसी यात्रा के ऊपर, एक ग्रेट एडवेंचर जो माँ कहती है, और माँ आह्वान करती है, क्या आप में ये साहस है? अगर साहस है तो आइए, चलिए, ये करने लायक काम है, ग्रेट एडवेंचर, आओ। आपने सारे मार्ग ढूंढ लिए, सारी बातें कर रहे हो, उससे पदार्पण नहीं हुआ। पदार्पण तो तब है, हाँ जी मेरी टिकट बुक करिए मैं आ रहा हूं, और आप बैठ जाते हैं, उस जर्नी को शुरू कर देते हैं, ये पदार्पण है। अब उस मार्ग में जो भी उतार चढ़ाव आए वो तो आए, आएंगे ही, ग्रेट एडवेंचर है ये तो ये आह्वान प्राप्त होता है जिस आत्मा को वह भिन्न भिन्न तरीकों से इस पद पर प्रारंभिक पदार्पण कर सकती है। वो पदार्पण भी पहले तो अभी हमको इतना भारी लगता है, उसके अंदर किसी भी दूरी तक जा पाना ये बड़ा भारी काम है। वह इस पर, क्योंकि अपना मेन मुद्दा ये था कि पुकार का पता कैसे चले, और आत्मा ने उत्तर दे दिया ये कैसे हो। तो ये सारी चीजें श्री अरविंद के ही शब्दों में आप सुन लीजिए बड़े सुंदर तरीके से। इसमें अब हम कहाँ हैं, क्या है, बिल्कुल आंखें स्पष्ट तरीके से इसके अंदर मेरा इससे लेना देना है। एक तो इसमें ये नहीं, दोनों ही तरीके के ईगो आके इसमें दिक्कत देते हैं, क्यों भाई मैं पदार्पण क्यों नहीं, अपना अहंकार ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि कैसे मेरे, मैं तो पदार्पण कर चुका हूं। और एक अहंकार ये, वो ये मानने तैयार नहीं कि नहीं नहीं मैं ऐसा, मेरी प्रकृति इस तरीके की, मैं साधना नहीं कर रहा, मेरे को तो ये कहते भी अच्छा नहीं लगता कि मैं साधक हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका अहंकार ये नहीं कहने देता उनको। दूसरा का अहंकार ये स्वीकार नहीं करता कि भाई अभी तो तैयारी चल रही है, पदार्पण दूसरी चीज होती है। तो इन सारों से हटके गहरे जाके स्पष्ट तरीके से जैसी स्थिति है उसको हम देख लें। वह इस पर अपने उस स्वाभाविक विकास द्वारा आसक्ति है जो उसे बिना सचेतन बोध के जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है। ये हो सकता है हमारे साथ, आपका नेचुरल एक डेवलपमेंट इस तरीके का हो रहा है कि आप कॉन्शियस न हो, जो आपको धीरे 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 इस सचेतन बोध के जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है, या अभी कर रहा होगा। ये भी हो सकता है, जैसे विवेक कह रहा था अभी हम पुस्तक पढ़ते हैं ऐसा लगता है, तो ये वाली स्टेज हो सकती है, ये तैयारी हो सकती है। वह किसी धर्म के प्रभाव या किसी दर्शन के आकर्षण के द्वारा भी इस तक पहुंच सकती है। मेरे को ये वाला दर्शन पद्धति जो है ना, ये बड़ी पसंद है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर की ही पुकार हो। मैंने ये पुस्तक पढ़ी, इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि वो पुस्तक भी इतनी लाखों पुस्तकों के अंदर से वो पुस्तक में पढ़ी, या उसके अंदर आपको अपने से मिलती जुलती, आपसे रिजोनेट करती हुई वाणी उसके अंदर सुनाई दी। आप ऐसे प्रभाव में, ऐसी वाणी, ऐसी चीज, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो कुछ चाह रही है। नहीं तो आप वो पुस्तक लेते नहीं, लेते तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो आपको वो शब्द प्राप्त होता नहीं। तो कोई चीज अंदर रजिस्टर कर रही है, इसका मतलब कोई चीज अंदर से पुकार कर रही है, मतलब उसके तकलीफ है। आपको भूख लग रही है, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसी दुकान, ऐसी जगह, ऐसी कोई चीज जहां आपके इस चीज की पूर्ति हो सकती हो। और जिसको उल्टी आ रही हो, उसको भोजन की दुकान सामने हो, उसको तो आंख और बंद कर लेगा, अरे यार इसको बंद करो। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो धर्म का प्रभाव, दर्शन का आकर्षण ये हो सकता है। वह इस तक किसी क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश द्वारा या किसी आकस्मिक संस्पर्श या आघात द्वारा भी पहुंच सकती है।
क्रमशः बढ़ता हुआ प्रकाश। और ये आकस्मिक संस्पर्श जो है, हो सकता है ये उस क्रमशः बढ़ता हुआ जो विकास है या प्रकाश है, ड्रिल मशीन से आप छेद निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। आप थक गए, थक के करे यार मैं इतने समय से इतना इसके अंदर छेद निकालने का प्रयास कर रहा हूं, छेद नहीं निकलता। वहीं कोई दूसरा आता है, अरे क्या क्या कर रहे थे, उसने जोर एक थोड़ा सा झटका लगाया, क्या निकल तो गया, तू तो जबरदस्ती इसके अंदर डिप्रेशन में आ गया, ये देखो ये निकल गया। देखने की बात ये है, माँ ने भी इसका साइकोलॉजिकल वर्णन किया है कि इतने समय आपने जो ये तैयारी करी थी, उसने उसमें छेद निकाला है। तो आप इससे डिसअपॉइंटेड मत हो जाइए यदि एक ही प्रयास में या 1000 प्रयास के अंदर ये नहीं हो पाता, क्योंकि वो प्रयास उसने कुछ ना कुछ तो किया है। तो ये संकल्प कि जब तक मैं इसके अंदर नहीं घुस पाता या ये नहीं हो पाता, मैं प्रयास छोड़ूंगा नहीं। ये प्रयास, निरंतर प्रयास ही इस चीज का प्रमाण है कि अंदर कोई चीज आपके है। तो क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश द्वारा या किसी आकस्मिक संस्पर्श या आघात पहुंच सकती है। आकस्मिक आपके आघात लगा, कोई आपके नजदीकी व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, डिपेंड करता है वो आघात किसको आप आघात मानते हो। शेयर मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट था, वो एकदम से क्रैश हो गया, आपने कहा अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं, तो आप अपने आप को डाल दे। कोई, मैंने तो आत्महत्या के लिए अपने आप को उसके अंदर फेंक दिया, नदी के अंदर, पता नहीं कोई चीज ऐसी आई, वो मेरे को बचा लिया उसने। अब मैं तो अपने आप के लिए मर ही चुका था, अब तो मेरे ये परिवर्तन आ गया जीवन के अंदर, अब मेरे ये आकस्मिक कोई संस्पर्श। आप गए, आप सोच के नहीं गए थे माँ के पास पौंडीचेरी के अंदर। एक्चुअल में यदि आप कहानियां पढ़ें कि लोग कैसे आए थे माँ श्री अरविंद के पास, हर जने की एक विशिष्ट कहानी है। कोई किस लिए आया था, कोई किस लिए आया था। श्री अरविंद के साथ जो फ्रीडम मूवमेंट में कितने लोग तो लास्ट तक भी ये नहीं जानते थे कि इनमें कोई आध्यात्मिकता वाली बात की, अच्छे है, हमारा इनसे अच्छा संबंध है, हम आ गए। और हो सकता है वो कॉन्शियस न हो, भीतर से कोई ऐसी चीज हो जो श्री अरविंद के प्रति इतनी आकृष्ट हो, जो अपने आप को शब्दों में इस तरीके से बयान न कर सकती हो, ये भी चीज हो सकती है। वह बाह्य परिस्थितियों के दबाव द्वारा या आंतरिक आवश्यकता द्वारा भी, बाह्य परिस्थितियों का दबाव है आपके ऊपर कि इतनी अशांति है, इतनी, मेरे तो सारे दिन ये इस तरीके की है, मैं क्या करूं, तो मेरे को थोड़ी सी मन की शांति, मेरे को इसके अंदर ये करने से, इस्कॉन के अंदर गया और मेरे को इसके अंदर हरे कृष्ण करने से, हाँ इससे मेरा एक कोई अंदर से एक कोई चीज खुली है। दबाव परिस्थितियों का था, अरे भाई इतना मेरे ऊपर काम का दबाव है इसके अंदर। पर आप किसी भी कारण से, वो एक ऐसी चिन्मय चीज है, उसको जब टच करते हैं तो उसका प्रभाव है अपना। आप किसी भी कारण से चंदन को छूते हैं तो चंदन का गुण है, उसका जो खुशबू है, उससे तो आप नजदीक चले ही जाते हैं। तो भगवान ऐसा है जिसको किसी भी भाव से, किसी भी कारण से आप उसके पास जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर आपको ये लगता है भाई ये कारण सफिशिएंट नहीं थे, ये तो एक ऐसा तत्व है जो अपने आप में वरेण्य है, सुंदर है, बहुत अच्छा है, पर पहले दिन ये महसूस हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये आपकी शुरुआत बाह्य परिस्थितियों के दबाव के द्वारा हो सकती है, या आंतरिक आवश्यकता के द्वारा भी इस तक आ सकती है, या इस तक धकेली जा सकती है। आप आए ही नहीं वहां आश्रम में, आपको पकड़ के ही कोई दूसरा लेके आया, आपके ठीक अभी मेरी माँ चल रही है, उससे चला नहीं जाता, चलो मैं लेके चलता हूँ। हो सकता है माँ का रास्ता बैठा नहीं, और जो लेके गया उसको, उसका अंदर से भीतर से कोई कपाट खुल गया। वो कहता अरे ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई ये माँ मेरा निमित्त बनी है, आने के लिए तो ये थी, खुल गया मेरा। हमने ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण देखे हैं। आने की बात थी किसी और की, आ गया कोई और, जिसको यहाँ आश्रम से संपर्क भी था, पर कभी ये इंक्लिनेशन ही नहीं था कि मेरा कोई आध्यात्मिकता की ओर रुझान है। जिसका रुझान है वो कोई जरूरी नहीं है वो निमित्त बन गया ऐसे व्यक्तियों के आने के लिए, ये भी चीज हो सकती है। ऐसा किसी एक ही शब्द द्वारा भी साधित हो सकता है जो मन के आवरण को तोड़ देता है। सावित्री में आपने पढ़ा, आप पता नहीं साइकोलॉजिकल किस स्टेट के अंदर हैं, और उसके अंदर कह दिया क्रश द मैनी लॉन्गिंग्स,
ये जो मैनी लॉन्गिंग्स है उसको क्रश कर दो। आदमी को समझ में आ जाता है, पता नहीं कौन सा वाक्य कहाँ जाके आपके हृदय में टच हो जाता है, किसने सुना किसने कहा आप जानते नहीं, क्योंकि उसमें जो शब्द निकल के आ रहा है, मैं खाली इंग्लिश के शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें जो चीज आ रही है और जिस जगह जाके दर्ज हो रही है, आपके मन में दर्ज नहीं हो रही, प्राण में दर्ज नहीं हो रही, शरीर में दर्ज नहीं हो रही, कहाँ दर्ज हो रही है वो। और वो दर्ज इस तरीके से होती है कि मन के आवरण को तोड़ देती है। या सुदीर्घ चिंतन द्वारा, कितने कितने या की इतने पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे हो सकता है। सुदीर्घ चिंतन आप कर रहे हैं, ये भी अवस्था हो सकती है। जैसे विवेक कह रहा था कि भाई हमारे हम माँ की वाणी पढ़ते हैं तो ये इसमें और थोड़ा सा प्रकाश आता है, तो हो सकता है ये सुदीर्घ चिंतन है। धीरे धीरे फिर अचानक एक झटका लगा आपको, क्योंकि सुदीर्घ चिंतन तो हमने करते देखे हैं ऐसे लोग जिनका इंक्लिनेशन 40 साल तक, 50 साल तक आध्यात्मिकता की ओर रहा। अमेरिका से जब यहाँ आते थे, 20 दिन की छुट्टी है, उसके अंदर 17 दिन 15 दिन वो खाली इसी चीज के अंदर बिताते थे, और फिर भी उन्होंने कभी डिसाइसिव पदार्पण कर नहीं पाए। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे जो हैं कुछ आए यहाँ इंडिया के अंदर भ्रमण करने के लिए, चलो भाई अपन देखेंगे, मीराबाई से प्रभावित थे, मीराबाई की जहां जहां स्थान है वहां घूमने चलेंगे। झुंझुनू आए, कोई चीज ने इतने गहरे रूप से प्रभावित किया, संकल्प लिया चलो ठीक है, वाइंड अप करके सारी चीज यहाँ आ जाएंगे। सुदीर्घ चिंतन, हो सकता है सुदीर्घ चिंतन रहा हो, इतने लंबे समय से खुद सेंटर चला रहे, सारी चीज है, फिर बाद में ये पता चला नहीं 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 नहीं, अरे ये कुछ नहीं, अपन तो बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को, वाइंड अप कर कर आके वहां से यहाँ आ गए। कौन सी चीज है जिसने, अब हम ये भी कह सकते हैं एक बड़ी लंबी तैयारी जिसने ये पदार्पण के लिए तैयार किया, या ये है कि अचानक वो आए, कोई ये कपाट खुल गया, ये सारी चीजें, और ये सब मिक्स भी हो सकती हैं, अकेली हो सकती हैं, जैसी भी हो सकती हैं, पर बाहरी रूप से हमको ऐसी नजर आती हैं कि ये सुदीर्घ चिंतन इसने लंबे समय से पढ़ रखा है, या किसी ऐसे व्यक्ति के सुदूर दृष्टांत द्वारा, सुदूर दृष्टांत है, अरे ये मैंने पढ़ा वो, और उसके दृष्टांत को मैंने, किसी ने मेरे को बताया, आपने कहा अरे करने लायक तो काम ये है, आत्मा अंदर से धिक्कार देती है कि मेरी तो आत्मा धिक्कार रही है, हमारे पूर्वज इस तरीके से वो ये काम करके गए, उनके संतान होके भी हम ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं नहीं कल से नहीं करेंगे। या किसी का आपने जीवनी पढ़ी, दृष्टांत आपको मिला, आप कहते हैं यार कम से कम जीने का तरीका तो ये है, ये पशुओं के जैसे जी रहे हैं, ये नहीं, तो एटलीस्ट आपके जीवन में आप कह रहे हैं ये तो व्यापार में इस तरीके से नहीं करूंगा, इसमें थोड़ा ये वाली बात तो नहीं करूंगा। देश के विषय में आपके कोई ऐसा एक एक इवेंट है, उसमें आप गए, आपको कुछ देखने मिला, नाटक देखा, उसके अंदर कोई ऐसी चीज देखी, आपको मर्म तक जो है वो एकदम आंदोलित कर देती है, आप कहते कुछ भी हो जाओ, चाहे मैं भूखा मर जाओ, ये वाली चीज तो नहीं करूंगा, ये वाला काम नहीं करूंगा, या ये वाला करूंगा, इस तरीके से करूंगा, जो भी एक सुदूर दृष्टांत है, उसके द्वारा आपका पांव मुड़ सकता है जो पथ पर चल चुका हो। आपने ऐसी लीलाएं पढ़ी, रामानुजाचार्य के अंदर क्या हुआ, तो आप उनकी लाइफ पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जीवन के अंदर क्या हुआ, रामकृष्ण जी के जो वचनामृत है, वो पढ़ के व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं जो कार्य पढ़ना शुरू किसी एक ने किया था, और जो लास्ट पन्ना जिसने पढ़ा वो व्यक्ति ही कोई और है, वो व्यक्ति ही नहीं है ये तो, जिसने पढ़ना शुरू किया और जिसने पढ़ना खत्म किया। ये अनुभव है, ये तो मैं वेरीफाई कर सकता हूं कि हाँ कितना फर्क पड़ जाता है। अथवा उसके नित्य प्रभाव एवं संस्पर्श द्वारा भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति जिसका नित्य प्रभाव है आपके ऊपर और उसका टच आपको प्राप्त होता है, उससे भी हो सकता है। वो कोशिश हम कर रहे हैं, या नित्य प्रभाव श्री अरविंद के शब्दों का सेवन करके, चिन्मय शब्द हैं, यही अगर आप एक दिन इसको छोड़ देते हैं तो देखिए आपके पूरे दिन आपको कैसा, और ये इसके प्रभाव से कितनी चेतना प्रखर रहती है। एक प्रश्न आपके लिए जब छोड़ दिया जाता है, ये
कि ये पुकार कैसे आती है। जब आप थोड़ा सा चिंतन करते हैं, आपकी चेतना इसका उत्तर ढूंढती है। अगर वो प्रश्न उसके पास न रहता, उस समय आपकी चेतना का स्वाद मुंह का कैसे रहता। और वहीं जब हम ये चिंतन करते हैं, तब चेतना का स्वाद किस तरीके का होता देख लो। हालांकि बाहरी जो तामसिक प्रवृत्ति है, वो फिर भी कोशिश करती है अपने और डोरे डालने की। आपके वाइटल है, फिर भी कोशिश करती है, माइंड अपनी कोशिश करता है, फिर भी कोई ऊष्मा है, कोई प्रकाश है, कोई ऐसी चीज है जो आप कहते हैं आहा ये बड़ी अच्छी है, ये आत्मा को तृप्त करती है, भोजन है ये आत्मा का। ये नित्य प्रभाव हो सकता है। तो माँ के शब्द हैं, श्री अरविंद के शब्द हैं, या जिसके जीवन में जिस तरीके से है, ये इसके द्वारा धीरे 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 साधक की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार ही यह आह्वान आएगा। हाँ, उसका नेचर एक तरीके का हम कह सकते हैं, उसमें ये उसकी प्रकृति है। वो ही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि यदि प्राप्त हुआ है तो आप उसका उत्तर दे पाते थे, और ये उस तरीके फिर बाद में आता नहीं। तो उत्तर के अंदर यदि हम कोशिश करें कि ये आ गया, ये ऐसे है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता मैं जबरदस्ती आपको परेशान करूं इसके अंदर कि आप कयास लगाएंगे ये ऐसे है, क्योंकि उसके अंदर कंफ्यूजन इफ बट ये नहीं होते कोई भी, उसमें बड़ा स्पष्ट होता है। उसके लक्षण आप तुरंत बता सकते हैं ये इस तरीके से है। परंतु जिस भी तरीके से आए, इसके साथ ही मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय। अच्छा, यहां तक कोई बात या कोई चीज ऐसी है क्या, क्योंकि ये अपन बहुत गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये कौन सी किताब? ये यूं तो सिंथेसिस के अंदर से है, पर ये अभी जो अपना जीवन का सच्चा लक्ष्य भाग 2 आपके पास है ये किताब शायद। जी हाँ है। हाँ, और ये कितनी इम्पोर्टेंट है ये सोच के अपन ने इसीलिए तो बनाई थी कि पहले तो जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है, ये पुकार आ कैसे सकती है, वो दिखती किस तरीके से, ये प्रैक्टिकल मुद्दे हैं। श्री अरविंद ने बहुत गहरी चर्चाएं करी हैं। तो यदि इसके अंदर अपन जाएं तो अपने को महसूस होती है कई चीजें। ठीक है, अपन आगे चलें इसमें। विवेक समझ में आ रही है ना कितनी चीजें इसके अंदर। हाँ भैया। अब इसके माध्यम से अब मैं इतने समय आपको क्या इंडिकेट करता रहा होगा, उनको आप बार बार मंथन कीजिए। कोई भी एक टॉपिक है उसको आप जितना इस पे समझाएंगे, इश्यूज और क्लियर होंगे, बात और स्पष्ट होगी। आगे चलते हैं। परंतु जिस भी तरीके से यह आए, ये पुकार कैसे भी आ सकती है। यहाँ हमारे पास कुछ बच्चे जो पढ़े, उनको इतना डीप इस चीज की समझ है, वो बाद में जीवन में सपोज और कहीं जाके चले भी गए तो भी वापस ये लौट के ये आके ये देखते हैं नहीं भी वहां पुकार अपनी पूरी नहीं होती। वो एक भीतर की प्यास है जो यहीं हमको मिली थी, तो वो एक तैयारी है उनके लिए। और वो इतने गहराई से इस चीज को समझते हैं, जो अच्छे भले साधक हैं वो नहीं समझते ऐसे। और कुछ बच्चे जो जिन्होंने यहाँ कुछ बरस बिताए हैं अपने शिक्षा केंद्र के अंदर, ये शिक्षा यदि अगर जगह जगह हम प्रदान कर सकें, सोचिए कितना जबरदस्त काम हो सकता है। पर ये तब हो जब आपने अपने आप को दे रखा हो, जब आपके पास देने के लिए कुछ हो, जब बच्चा कुछ देख पाए कि जीवन से भी जिया जा सकता है, तो ये करने का है। तो जिस भी तरीके से आए, मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय, आपके संकल्प शक्ति का निर्णय आता है इसके साथ, और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। अब आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं मैं ये भी करता हूं मेरे जीवन में, इसीलिए मैं कई बार जो बोलता हूँ थोड़ा सा अतिशय लगता है, पर संकल्प शक्ति का निर्णय आता नहीं आप लोगों का। यदि आता है तो वो इतना नहीं है कि पदार्पण या आत्मोत्सर्ग, पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। इसके साथ साथ पूर्ण आत्मोत्सर्ग की मेरे को कोई चीज नजर नहीं आती, नहीं तो यदि मैं उसी फ्रेमवर्क को रीअरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार मेरे ये प्रश्न उठता है तो क्या आप पलायन की बात कर रहे हैं, क्या आप संन्यास की बात कर रहे हैं, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं। अरे मैं तो किसी की भी बात नहीं कर रहा, मैं इस आत्मोत्सर्ग की बात कर रहा हूं। और उससे आपके किसी की जाती है, क्या इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरी जो पोजेशंस हैं, मेरी जो निधियां वो मेरे से छूट जाएंगी।
इसीलिए साधना में जीवन की जैसी ही बात आती है तो दूसरे अलार्म्ड महसूस करते हैं, उनको ऐसे लगता है अरे ये तो एक ऐसा स्वर बज गया जो मेरे अहंकार की मृत्यु है, ये मेरी जो भी चेरिश्ड चीजें हैं, परिवार है, ये है, वो तो मेरा छूट जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति की क्या चीज थी वो समझ में नहीं आती, इसलिए वो इसको वैराग्य में बताते हैं, जबकि वैराग्य थोड़ी है। माँ कह रही है बुद्ध के में भी आध्यात्मिकता आपकी सुप्रीम फुलफिलमेंट की चीज थी। ऐसा लगता है अरे करने लायक काम ये है, आपको इसलिए ये लगता है कि अरे मेरा ये छूट जाएगा, मेरा ये छूट जाएगा। जब तक आपका ये छूट जाएगा, जब तक आपके ये है कि भाई त्याग तो करना ही पड़ता है आध्यात्मिक जीवन में, आपको चीजें तो छोड़नी ही पड़ती हैं, तब तक आप वास्तव में सही स्थान पे नहीं हो, आपकी तैयारी चल रही है, अभी तक आप साधना में आए नहीं है। ये डेफिनेशंस हैं। तो जिस भी तरीके से पुकार आए, तो पहले तो पुकार और आत्मा ने उसका उत्तर दे दिया का मतलब क्या है? पहला ही सेंटेंस हमारा ये था ना, योग मार्ग का विधान जो है, पहले तो अपनी पुकार और आत्मा ने उसका उत्तर दे दिया, उस बारे में सुनिश्चित हो जाइए। तो उत्तर किस रूप में आता है? पुकार आ गई, पुकार इन तरीकों से आ सकती है। हालांकि ये तरीके बता रहे हैं, उस पुकार का टेक्सचर नहीं बता रहे, ये और ध्यान दीजिए। वो पुकार जब आती है, आपको वो पुकार प्राप्त होती है, उसका टेक्सचर क्या होता है, मैं उसके ऊपर थोड़ा टच करना चाह रहा था, पर वो मेरे को ये लगा कि ठीक है, इसके अंदर एक सीमा से ज्यादा नहीं जाया जा सकता। हाँ, व्यक्तिगत रूप से आप यहाँ आए तो गहन चर्चा हो सकती है, कुछ अपनी सीमा भी है। हम जिस माध्यम से ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं उसकी अपनी एक सीमा है, उसमें कई चीजें जो व्यक्तिगत तौर पे किसी से बात करी जा सकती हैं, के प्रश्न लिए जा सकते हैं, उसकी भी एक मर्यादा बन जाती है। तो मैं इसी के ऊपर आना चाह रहा था कि वो पुकार अगर आ गई है तो उसका टेक्सचर किस तरीके का है, पर वो अगर आई नहीं है तो अब वो दिक्कत होती है फिर बाद में उसको उत्तर देने में। और उत्तर यदि आत्मा दे रही है तो मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय, संकल्प आपकी विल पावर तुरंत निर्णय करती है। भाई माँ के पास कोई गया, एक क्षण के अंदर उसको नजर आ गया, अब उसको परिवार ही ढूंढता आ रहा है, वो तो दोबारा उसने कभी देखा नहीं कि यहाँ का स्टेशन किस तरीके का होता है। ये नहीं कि मैं अपने कपड़े ले आऊं जाके वापस, या मेरा कोई वहां वाइंड अप करके मैं आ जाऊं तो माँ से पूछ लेते हैं माँ क्या करूं। और सच्चा आदमी है वो ये भी जानता है यार मैं जबरदस्ती जाके वहां प्रपंच में दोबारा फंसने का मेरा डर है, उसकी बजाय तो अच्छा है पिंड छूटा मेरा, इतने के अंदर पिंड छूट गया। उसका वो ट्रांसलेट किस तरीके से करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रांसलेशन ऐसे ही आते हैं, पर हाँ जनरली ऐसे ही आते हैं। संकल्प शक्ति का तुरंत इसके अंदर निर्णय आता है, अभी इस संकल्प शक्ति का निर्णय नहीं है, इसलिए हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिविटीज हम जो सोसाइटी चला रहे हैं उसमें ये एक्टिविटी करते हैं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को, और इसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी, पूर्ण पूर्ण आत्मोत्सर्ग, मेरा क्या होगा, मेरी काबिलियत, मेरा ये, मेरा वो, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा ढर्रा, मेरी साधना, और चीजें तो चलो ठीक है, साधना। एक व्यक्ति विशेष के पास आप गए, कृष्ण प्रेम गए उनके पास, यशोदा माँ उनको कहती आज के बाद न तो तेरे को कोई विजन होगा, न तेरे को कोई आध्यात्मिकता में तू सोच के आया वैसी कोई चीज नहीं होगी, मैं कहूंगी वहां उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कहूंगी मेरा वाक्य अंतिम चीज होगी। इसका अर्थ यदि आध्यात्मिकता है तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा शक्ल मत दिखाना। अगला भी इनसिंसियर आदमी नहीं है, वो कहता ठीक है मेरे को 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं और आत्म मंथन कर लेता हूं। उन्होंने करके कहा कि हाँ ठीक है मैंने निर्णय कर लिया, ये पदार्पण है। अब आज के बाद जो होगा आप कहेंगे आपका वाक्य मेरे लिए अंतिम है, मेरे लिए शिरोधार्य है, ये डिसाइसिव स्टेप है। हालांकि इससे कोई बन गई बात ये नहीं है, वो कोई सिद्ध हो गया ये नहीं है। श्री अरविंद के पत्र और माँ के पत्र जितने भी हैं वो तो दिखाई रहे हैं, अब तो माथाफोड़ी शुरू होती है, अब तो बात शुरू हो रही है। भाई आप रसोई में प्रवेश कर रहे हैं तो खाना बन थोड़ी गया इससे,
अब उसके अंदर जो भी आपको हीट सहन करनी पड़ेगी, जो भी उसकी कंडीशंस हैं अब शुरू होंगी, उससे पहले हम मान बैठें कि हम भोजन पका रहे हैं, तो आपकी कल्पना वाला वो भोजन है, किसी का पेट नहीं भरने वाला है। न आपका पेट भरेगा, न किसी दूसरे का भरेगा। इसलिए इस तरीके की साधना लोग जीवन भर करते रहते हैं, न उनका खुद का कुछ होता, न किसी दूसरे का होता। खुद फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, दूसरे को फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो अब ये उसकी पुकार दर्ज होती है और उसका उत्तर आता है, तो उसका ये परिणाम है कि संकल्प शक्ति का तुरंत निर्णय आता है कि ये करो भाई, अपने आप को नियोजित करो। देश की स्थितियों का यदि पता चल गया तो आपके उसका उत्तर आ रहा है, तो वो उत्तर कैसे आएगा? नहीं, आज से मेरा जीवन ऐसा नहीं होएगा, ऐसी चीजें मैं काम में नहीं लूंगा जो देश के विरोधी हैं। इसलिए उस समय ऐसा मूवमेंट, श्री अरविंद ने भी ये कहा था कि हमको किस तरीके से कि कुछ महीने हर व्यक्ति को देश सेवा के लिए देने चाहिए। युवा है, उसको इतने महीने तो सबको देश के लिए देने चाहिए। यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, इसी के लिए उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं का जो है बॉयकॉट करो। ये भी एक समय, जैसे शास्त्री जी ने कहा था कि भी अनाज की किल्लत है, ये उनको समझ में आ गया, तो सारे देश को उन्होंने आह्वान किया, पुकार करी, मेरे कहने से सप्ताह में एक दिन आप उपवास कीजिए। और ये पुकार का उत्तर ये आया कि पूरे देश के अंदर लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। नहीं तो अनाज की जो स्थिति थी यहाँ पे, उसके बाद ही तो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन है। नहीं तो बाहर वाले कहते भेज दो उन कुत्तों को, लाल गेहूं आता था, गेहूं नहीं था यहाँ खाने के लिए। ये हमारी स्थिति थी। हिंदुस्तानियों को कुत्ता मानते, कुत्ते से भी बदतर मानते थे, भेज दो उनको, क्यों मर रहे हैं, मरने दो यार, इसमें क्या बात है, इतना हवा किस चीज के लिए। अपनी जो भारतीय संस्कृति है, उस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने यहाँ के बारे में क्या लिखा कि जितनी पीड़ाएं भारतीयों को दी गई, संसार में और किसी को उतनी पीड़ाएं नहीं दी गई। पर अब ठीक है, किसी को सभ्य बनाने के लिए अब कोई तो देता है ये पीड़ाएं, तो अंग्रेजों ने इनको दी, अब ये तो इसी लायक थे। वो लिख रहा है ये बात, उस अखबार का अपन ने, कि जहां उसका ये लेख छपा है, उसका रेफरेंस भी अपन ने दिया है। तो जब आप कोई भी पुकार आती है, तो उसके निर्णय के रूप में आप कोई संकल्प तो करते ही हैं कि कल से मैं ये करूंगा। पुकार आई, उसके लिए आपने फिर बाद में मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय कि नहीं नहीं, कल से नहीं करेंगे ये, और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग आपने होम कर दिया अपने आप को भी। अब कल से मेरे लिए तो नहीं जीऊंगा मैं, मेरे को आगे इससे कपड़े मिलेंगे, भोजन मिलेगा, मेरे कुछ भी होगा नहीं होगा, मेरे लिए तो नहीं जीऊंगा। रोज मरने की बजाय एक दिन मर जाऊंगा, वो ठीक रहेगा। रहूंगा माँ के निमित्त, माँ जैसे रखेंगी वैसे रहूंगा। उसका मतलब जो भी निकलता हो, एक्चुअल में उसका क्या मतलब निकलता हो, वो मेरे को बड़े प्रेम से रखेगी और मेरे को व्यंजन खिलाएगी, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। वो भूखा मारेगी, पर मैं अपना पेट पालने के लिए तो मैं कोई नौकरी नहीं करने वाला। जो जगत जननी सारे विश्व की नियंता है, अगर वो सारे अखिल ब्रह्मांडों को चला रही है, मेरे को नहीं चला पाएगी। पशु कौन सा नौकरी करने जाता है? तो हम बातें तो करते हैं माँ की, बातें करते हैं साधना की, इतना विश्वास हमारे है नहीं। तो जैसे ही ये आता है तो संकल्प शक्ति आ जाती है, नहीं कल से नहीं करूंगा मैं। एक कोई व्यक्ति किसी एक साहूकार की नौकरी करता है, उसके अंदर वो अपना परिवार पाल लेता है, तो भगवान की नौकरी करूंगा, वो मेरे को या पूरे जगत को नहीं पाल लेगा। यदि आपके ये विश्वास है, माँ के ऊपर विश्वास करते हो, तो इतना तो मिनिमम है। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं चल रही। और अगर ये नहीं है तो हम कहाँ हैं वो देख लो। अरे भी दोनों चीजें स्पष्ट स्थितियां हैं, उसके आप क्या अर्थ लगाते हो, आप उसके पीछे मतलब आंखें मत चुराइए, जो है उसको सामने देखो। मेरी आत्मा ये चाहती है, पर मैं रोज अपने आप को बेच देता हूँ, कभी पेट के लिए, कभी किसके लिए। ये नहीं चलती ये बातें, कि मैं साधना भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं। हर व्यक्ति जिसके साइकोलॉजी अपने आप को जस्टिफाई तो करता ही है। इवन वो जस्टिफाई कर रहे थे, डाकू जो वो उनके सामने आए, कह रहे तू ये रक्तपात क्यों करता, अंगुलियां को क्यों काटता रहता है, किसके लिए ये डाकू बना हुआ है? कह जी मैं तो इसलिए कि मेरे परिवार को पालना होता है।
तो क्या इसके लिए तेरे जो पाप तू कमाता है पूछ उनसे, वो भागीदार होंगे? कहा अगर पाप कर रहा हूं तो वो तो भागीदार होंगे ही, पूछ के आओ। नहीं हम तेरे पाप में भागीदार नहीं है। करे जिनके लिए मैं कर रहा था वो तो इसमें भागीदार है नहीं। सत्ता में एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति, ये इसका साइन है, ये इसका इंडिकेशन है। नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति, जिसको मैं नवजन्म कह रहा था या द्विज कह रहा था। मैं कह रहा था यदि आपके ये हुआ है तो आप द्विज हैं, आप ट्वाइस बोर्न हैं, आप पहले वाले व्यक्ति ही नहीं है, आप वो नहीं जी रहे। पर ये जो विचार अब आगे जो बन रहा है ये हम कल पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब इतना समय नहीं है। इसके अंदर कोई बात, यहां तक कोई चीज, विवेक, अभी तक तो चीजें समझ में आई है भैया। एक बार टेक्स्ट भेजिएगा, आज फिर हम इसको मंथन करेंगे। हाँ ये मैं भिजवा दूंगा आपके पास। ये पुस्तक भी मंगवा लीजिए, ये हाँ भैया, जीवन का मेरे पास सत्य भेज दीजिएगा। भाग 1 और 2, और ये पुस्तकें बांटो, जो समाज के अंदर कुछ जागृति आए। लोगों के साथ इनकी चर्चा कीजिए जो लाइक माइंडेड हैं उनके साथ। और ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ये भी लोगों को, जिनको लगता है कि क्योंकि पता ही नहीं है, ये अगर करेंगे तो एक सार्थक अपना स्थान भी हो जाएगा। रविकांत जी कोई बात है क्या? नहीं कोई बात नहीं है सर। आपके पास तो ये पुस्तक होनी चाहिए। बाकी इसके बाद भी एक दूसरी पुस्तक के अंदर अपना उदाहरण है, क्योंकि इसमें बाद में आया कि ऐसे काल आते हैं जहां वहां भी एक दूर कोई ठंडी रात्रि के अंदर कोई दिया टिमटिमारा हो या कोई तारा हो, वैसी ही महसूस होती है जब आप यात्रा ये ले लेते हैं तब की। इसलिए समझदारी में तो ये यात्रा लेनी ही नहीं चाहिए, मतलब इसको नहीं अपनाना चाहिए। गिवन द चॉइस, ये यात्रा नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास ये सुविधा है कि मैं साधना करूं या न करूं तो मत करो, नहीं तो आपकी तकलीफ होगी। तो अभी जो कर रहे हैं वो अच्छा है, अध्ययन भी कर रहे हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो अच्छा है। हाँ ये अगर आ जाए कि नहीं अब तो सांस ही नहीं आ रही, अब तो मरेंगे, तो फिर आपके पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है। फिर एकदम नेकेड तरीके से जैसा वो कहती है उस वाणी का पालन करो। उससे पहले अपन ये तैयारी कर ही रहे हैं। आपको यदि पर्सनली इसमें कोई प्रश्न करने हो या ऐसी चीज जो इस माध्यम से कम हो, या यहाँ आना हो, आपको कुछ समय वास्तव में अपना मंथन करना हो, इसके लिए आप आ सकते हैं। यहाँ हम आज इसको छोड़ देते हैं, कल इसको फिर से यहाँ से पकड़ेंगे, क्यों ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रविकांत जी, ये जो चर्चा है अपनी, ये तो अब कुछ इसमें पर्सपेक्टिव मिल रहा है क्या जो अपन उसमें कर रहे थे? ये जो योग मार्ग की बात है कि कैसे तो शुरुआत होती है, पुकार क्या है, जी हाँ क्यों क्लियर। विवेक? हाँ ठीक है, कल यहीं से हम इसको लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।